अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले विश्लेषण में हमने मच्छर के बारे में बात की थी। आज हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में उतरने वाले हैं, पानी की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, जहां हम इंसान सांस नहीं ले सकते और जहां जिंदगी के नियम ही बदल जाते हैं। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक मछली पानी के नीचे सांस कैसे लेती है जहां हम एक पल भी नहीं टिक सकते। और सिर्फ सांस ही नहीं, समंदर की उन गहराइयों में जहां घोर अंधेरा है, वो अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेती हैं। चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। और इस पूरे सफर की रहनुमाई के लिए हमारे पास अल्लाह ताला का ये कलाम है, जो हमें याद दिलाता है कि समंदर और इसके अंदर की हर चीज हमारे लिए एक नेमत और एक बहुत बड़ी निशानी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और देखते हैं पानी में जिंदगी की बारीक कारीगरी। हम इंसानों के पास हवा में सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, राइट? लेकिन मछली को अल्लाह ने एक बिल्कुल अलग, एक चमत्कारी सिस्टम दिया है, गिल्स यानी गलफड़े। जब मछली अपने मुंह में पानी लेती है ना, तो ये गिल्स एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और बाकी पानी को बाहर फेंक देते हैं। और ये सब हर पल बिना एक सेकंड रुके होता है। अब यहां रुक कर एक पल सोचिए, ये इतना कमाल का सिस्टम बनाया किसने? क्या ये बस ऐसे ही अपने आप बन गया? क्या मछली ने कुछ सोचा होगा कि अरे मुझे तो पानी में सांस लेना है, मुझे गिल्स चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमें कुरान में मिलता है। हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल दी और फिर उसे रास्ता भी दिखाया, उसे सिखाया कि जीना कैसे है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और सवाल, मछली पानी में डूबती क्यों नहीं? उसके जिस्म के अंदर एक छोटी सी थैली होती है जिसे स्विम ब्लैडर कहते हैं। और पता ये क्या है? ये बिल्कुल एक मॉडर्न सबमरीन की तरह काम करती है। मतलब इंसान ने जो टेक्नोलॉजी आज इजाद की है, अल्लाह ने वो लाखों साल पहले एक छोटी सी मछली में डाल दी थी। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मछली को ऊपर जाना हो तो वो इस थैली में गैस भर लेती है, हल्की हो जाती है। नीचे जाना हो तो गैस निकाल देती है, भारी हो जाती है। और अगर उसे एक ही जगह पर हवा में लटके जैसे तैरना हो तो वो गैस को एकदम परफेक्ट लेवल पर मेंटेन करती है। ये सब ऑटोमेटिक है, बिना सोचे समझे, अल्लाह की तरफ से दी गई हिदायत से। और ये देखिए, ये तो और भी कमाल है। एक छोटी सी मछली के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम फिट है। उसकी पूंछ एक नाव के प्रोपेलर की तरह उसे आगे धकेलती है। पीठ पर जो फिन है वो उसे सीधा रखता है ताकि वो पलटे नहीं। साइड के फिन्स बिल्कुल कार के स्टीयरिंग व्हील जैसे हैं, दिशा बदलने के लिए। और नीचे के फिन्स, वो उसके ब्रेक हैं। अब बताइए, क्या मछली ने किसी ड्राइविंग स्कूल में ये सब सीखा? नहीं, ये इल्म उसे सीधे उसके बनाने वाले से मिला है। चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उस अंधेरी दुनिया में मछली चीजों को महसूस कैसे करती है, जहां आंखें भी शायद काम न करें। हम लोग जब पानी के अंदर आंखें खोलते हैं तो सब धुंधला दिखता है ना, लेकिन मछली को एकदम एचडी में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसकी आंखों के लेंस को खास तौर पर गोल और मोटा बनाया है, जो पानी में रोशनी को सही से फोकस करता है। और जो मछलियां समंदर की बहुत ज्यादा गहराइयों में रहती हैं ना, उनकी आंखें तो और भी बड़ी होती हैं ताकि वो जरा सी भी रोशनी को पकड़ सकें। अब ये जो चीज है ना, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। मछली के जिस्म पर एक तरफ से दूसरी तरफ एक लाइन होती है जिसे लैटरल लाइन कहते हैं। ये असल में हजारों छोटे छोटे सेंसर की एक कतार है। ये पानी में होने वाली जरा सी भी हलचल या दबाव में बदलाव को महसूस कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि मछली घुप अंधेरे में भी बिना देखे महसूस कर सकती है कि उसके पास कोई शिकारी आ रहा है या कोई शिकार है। ये उसकी छठी सेंस है, उसकी सिक्स्थ सेंस। और अगर आपको लगा कि वो कमाल था, तो जरा शार्क के बारे में सुनिए। उसके पास एक और हैरान करने वाली काबिलियत है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन। देखिए, हर जिंदा चीज, यहां तक कि हमारे दिल की धड़कन से भी बहुत ही हल्की बिजली की तरंगें निकलती हैं। शार्क इन तरंगों को महसूस कर सकती है। इसी वजह से वो रेत के नीचे छुपे हुए शिकार को भी ढूंढ निकालती है। कमाल है। अब बात करते हैं उन कामों की जो मछलियों को सिखाए नहीं जाते, वो पैदाइश से ही उनके अंदर होते हैं। ये देखिए, ये कटल फिश है। ये तो गिरगिट को भी मात दे दे। ये एक पल में, पलक झपकते ही अपना रंग और अपनी स्किन का पैटर्न बदल सकती है। अगर वो चट्टान के पास है तो चट्टान जैसी दिखेगी, रेत पर है तो रेत जैसी। ये कोई सीखा हुआ हुनर नहीं है, ये एक डिफेंस सिस्टम है जो उसके डीएनए में कोड किया गया है।
और ये सिर्फ एक दो मछलियों की बात नहीं है। दुनिया में 35,000, जी हाँ, 35,000 से ज्यादा किस्म की मछलियां हैं, हर एक अपने माहौल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। कोई गर्म पानी के लिए बनी है तो कोई बर्फीले समंदर के लिए। ये अल्लाह की कुदरत का कितना बड़ा सबूत है। और सैमन मछली की कहानी, वो तो किसी अजूबे से कम नहीं। ये मछली हजारों किलोमीटर्स का सफर करती है, समंदर से निकलकर नदी की तेज धार के खिलाफ तैरकर ठीक उसी छोटी सी नदी या झरने तक पहुंचती है जहां वो पैदा हुई थी। कैसे? उसे अपने घर के पानी की खास महक, उसकी खुशबू याद रहती है। सोचिए, ये याददाश्त उसे किसने दी? तो चलिए अब इन सारी निशानियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पानी के अंदर से हमें क्या पैगाम मिलता है। एक बार फिर से सोचिए, पानी में सांस लेने वाले गिल्स, डूबने से बचाने वाला स्विम ब्लैडर, रास्ता दिखाने वाले फिन्स, पानी में साफ दिखने वाली आंखें, हलचल को महसूस करने वाली लेटरल लाइन, बिजली को पकड़ने वाला इलेक्ट्रो रिसेप्शन, एक पल में रंग बदलने की ताकत और घर वापस आने की वो जबरदस्त याददाश्त। ये सब कुछ, ये इतनी बारीक कारीगरी, ये परफेक्ट सिस्टम, ये पैदाइशी इल्म। सवाल ये है कि इन सब का उस्ताद कौन है? किसने ये सब सिखाया? इन सब हैरान कर देने वाली निशानियों का एक ही जवाब है, इन्हें बनाने वाला अल्लाह है। इस पूरे निजाम को चलाने वाला और हर एक को रिस्क देने वाला अल्लाह है। और छोटी से छोटी मछली से लेकर विशाल शार्क तक हर मखलूक को उसकी जिंदगी का रास्ता दिखाने वाला अल्लाह है। तो अगली बार जब किसी मछली को देखें ना, तो उसे सिर्फ एक खाने की चीज मत समझिए। जरा सोचिए, उसके छोटे से जिस्म में कितनी हैरान कर देने वाली निशानियां छुपी हैं। और फिर खुद से पूछिए कि अगर एक इतनी छोटी सी मखलूक को इतनी खूबसूरती और परफेक्शन से बनाया गया है, तो फिर उसे बनाने वाला खालिक वो कितना अजीम और महान होगा।